अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको हेलो एल्कीन का पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे, जिसको मैंने आपको बताया था मैं हेलो एरीन एक स्पेशल अलग चैप्टर बना के पढ़ाऊंगा, अलग टॉपिक बना के पढ़ाऊंगा। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो हेलो एरीन की लेके आए हैं और इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे और बताएंगे हेलो एरीन और हेलो एल्कीन यानी हेलो एरिल हैलाइड होता क्या है। तो आपसे पुनः मेरा आग्रह निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, मैं दोनों लैंग्वेज में ही पढ़ाऊंगा और दोनों की आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे फुल चैप्टर का मैं फर्स्ट वीडियो में ही लेक्चर मैंने डाल दिया है और इसमें भी मैं डाल दूँगा, अटैच कर दूँगा, तो आप हेलो एरीन को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, आज देखते हैं और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिससे कि मैं सभी बच्चों को पढ़ा सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एरीन, हेलो एरीन्स और एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, इसका दूसरा नाम एरिल हैलाइड होता है, यानी हेलो एल्कीन का हेलो एरीन का परिचय। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन की तो बात कर ही रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि देखो, मैंने आपको हेलो एल्कीन क्या बताया था। हेलो एल्कीन में बताया था, यानी एल्केन इज रिमूव्ड वन एंड other हाइड्रोजन एटम्स एंड अटैच हेलोजन एटम्स। तो क्या बना था? एल्किल हैलाइड। ठीक है, इट मीन्स आप समझ सकते हो CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो, एक हेलोजन जोड़ दो, तो क्या बनेगा? CnH2n+1x, और इसको क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। एज एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, CH3 प्लस Cl माइनस HCl क्या बनेगा? CH3CH2Cl, दैट इज इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? इथाइल क्लोराइड। तो इसको क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। सेम कंडीशन, जब एरोमेटिक कंपाउंडों में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसके स्थान पर एक हेलोजन एटम जुड़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। क्या बोलते हैं? या तो हेलो एरीन बोलेंगे या हेलो एराइल बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझेंगे। अब मैं पॉइंट नंबर दूसरे की बात कर रहा हूँ, हेलो एरीन की बात करता हूँ मैं। हेलो एरीन्स क्या है? यानी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, उसके स्थान पर एक हेलोजन जोड़ दो, तो क्या गेट होगा हमें? हेलो एरीन्स। क्या बनेगा? हेलो एरीन्स प्लस हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड। क्लियर? तो इट मीन्स आपको समझना है। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई? CnH2n-6, दैट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अटैच टू हेलोजन, रिमूव टू हाइड्रोजन। अब क्या बनेगा? CnH2n-6 है, तो यहाँ एक और माइनस कर दो तो 7 हो जाएगा, X प्लस HX, और ये क्या है आपका? हेलो एरीन। एज एग्जाम्पल आप समझेंगे, अगर n बराबर मैंने, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या 6 होती है और एक बेंजीन रिंग पाई जाती है, तो कार्बन 6 लगाओगे तो आपको n=6 लगाना होगा, यानी n=6। तो n=6 रखोगे तो C6H6 हो गया, और इसमें एक हेलोजन जोड़ोगे और एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे, तो क्या बनेगा? C6H5Cl, जिसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन।
तो क्लोरोबेंजीन एक कैसा कंपाउंड है? हेलो एरीन। कैसा है? हेलो एरीन। कौन सा कंपाउंड है साथियों? हेलो एरीन। अब इस पे हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आया कि हेलो एरीन क्या है। यानी जब एरोमेटिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन, यानी एक सिंपल सी बात है, व्हेन बेंजीन रिमूव वन हाइड्रोजन एटम्स एंड अटैच वन हेलोजन एटम्स, इट्स कॉल हेलो एरीन। जब बेंजीन नाभिक में से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और उसके स्थान पर क्या जुड़ जाता है? एक हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है, तो हमें हेलो एरीन प्राप्त होती है। अब इस पर डिस्कस करेंगे कि हेलो एरीन कितने टाइप्स के होते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने हेलो एरीन का इंट्रोडक्शन बताया। हेलो एरीन में मैंने बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो कैसे कैसे हेलोजन को रिमूव करेगा। तो देखिए, मैं एरोमेटिक कंपाउंड पर डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। एरोमेटिक कंपाउंड, और बहुत अच्छे से आपको समझना है क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है बेंजीन, यानी C6H6, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन हमने बताया था, जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूव होता है और एक हेलोजन जुड़ता है, तो क्या बनता है? C6H5X, दैट इज हेलो एरीन। ये क्या है आपका? ये हेलो एरीन है। इसे क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। अब एक बात समझनी है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड क्लोज चेन कंपाउंड में पाए जाते हैं और प्रत्येक कार्बन जो बॉन्डेड होती है, कार्बन जो बॉन्डेड होगी वो डबल बॉन्डेड होगी, ठीक है। तो आपको समझना है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पाँच और एक 6। अब 6 कार्बन है और क्लोज चेन तो होगा जब एरोमेटिक कंपाउंड है तो, ठीक। तो एरोमेटिक कंपाउंड है तो क्लोज चेन बना दी। अब हाइड्रोजन कितने? 6। एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दो। बहुत अच्छे से समझनी है ये बात आपको। एक एक हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। बट कार्बन हैज टेट्रा बॉन्डेड, तुम्हें पता है कार्बन हैज टेट्रा बॉन्डेड बिकॉज, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, 2,4। आउटर सेल में कितना है? इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4, इसलिए इसे 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ऐसा, और तुम्हें अगर तुम्हें केमिकल रिएक्शंस अगर अच्छे से समझनी है तो मैंने 10th के अभी पार्ट डाला, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 डाल दिया है। इसको देखना स्टार्ट कर दें आप, जिससे कि आपको केमिकल रिएक्शंस में बहुत, यानी बेसिक जो केमिस्ट्री है वो मजबूत हो जाएगी हाई स्कूल लेवल के, लेकिन वो आपकी 9th से लेकर BSc तक के काम आने वाली है वो। अभी ये बैलेंस नहीं है, तो क्योंकि कार्बन है टेट्रा बॉन्डेड, तो हम एक बॉन्ड यहाँ लगाए थे, एक यहाँ। अगर मैंने यहाँ बॉन्ड लगाया तो इस कार्बन पर 4 बॉन्डेड हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इस बॉन्ड को हटा दो। यानी इसका मतलब है एक बॉन्ड एक को छोड़, अल्टरनेट बॉन्ड लगे होते हैं इस पर। कैसे लगे होते हैं? अल्टरनेट बॉन्ड का मतलब होता है एक को छोड़कर एक पर डबल बॉन्डेड होता है। तो ये कार्बन होगी बैलेंस। इसको मैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकता हूँ। मैंने आपको लाइनिंग IUPAC में बताया था, जहाँ टर्न होता है वहाँ एक कार्बन होती है। इसमें 6 कार्बन है तो 6 टर्न है, आप चेक कर सकते हो। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ठीक है। इन बॉन्डों को आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा इसलिए हो जाता है रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में मैं नेचर ऑफ बॉन्ड में बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसको हम, इसका स्ट्रक्चर दूसरा फॉर्म ऐसे कर सकते हैं, जब ये रेजोनेंस कंडीशन दिखाता है तो इन तीनों बॉन्डों को, इसमें क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ तीनों घूमते हैं रेजोनेंस में, तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इसका ये रिंग स्ट्रक्चर होता है, दैट इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रिंग फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन का रिंग फॉर्मूला होता है। यहाँ से अब तुमको 3 चीज़ें समझनी है, वो अब काम आने वाली हैं। अगर मैं काउंटिंग दे दूँ 1 2 3 4 5 6, तो मैंने ये काउंटिंग दे रहा हूँ। अब यहाँ एक चीज़ समझनी है, पोम, POM। पोम का मतलब 1 2 3। अगर P पहला है तो इसे बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसे बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। तो इसका मतलब है पहले नंबर पे जो जुड़ा होगा, जो भी एलिमेंट, कंपाउंड, हैलोजन, तो उसे बोलते हैं पैरा। कहाँ पे जुड़ा है? पैरा पे। दूसरे नंबर पे जुड़ा होगा, दूसरे पे देख लो ऑर्थो। क्या होता है? ऑर्थो। तीसरे पे जो होता है वो होता है मेटा। क्या होता है साथियों? मेटा। अब यहाँ एक बात याद रखनी है, तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा। भाई मैं तो बना नहीं पाया, आप में से कौन बनाता है देखते हैं। तो इस तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, इट मीन्स, इसका मतलब है, यानी एक के सामने कितना? 4। तो जब ये पैरा है तो ये भी पैरा ही होगा। क्या होगा बेटा? पैरा होगा। 2 के सामने क्या है? ऑर्थो, तो छठा है। 2 के सामने क्या है? कितने? 6 का घर, तो ये भी क्या होगा? ऑर्थो होगा। 3 के सामने कितना? 5, तो ये क्या होगा? मेटा होगा। क्या होगा साथियों?
मेटा। क्या आपकी भी बात ये समझ में आ गई? जिस तरीके से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में SON पढ़ते हो 1 2 3, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, नो चेंज, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, थर्ड। ऐसे हमारे यहाँ क्या है, पोम, पोम मीन्स मोटा, इट मीन्स 1 2 3, यानी 1 नंबर पे पैरा, 2 नंबर पे ऑर्थो, तीसरे पे मेटा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब नेमिंग बताऊंगा तो इस चीज़ की आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं बताऊंगा द टाइप्स ऑफ हेलोएरिन, यानी हेलोएरिन कितने टाइप्स की होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसे रेस करता हूँ। तो आपको ये पता चला हेलो यानी बेंजीन स्ट्रक्चर कैसे कैसे पॉसिबल है, इसमें ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा द टाइप्स ऑफ हेलोएरिन, यानी हेलोएरिन कितने टाइप्स की होती है, इस सभी पर डिस्कस चलेगा। तो मैं ऑलरेडी पता है कार्बन है टेट्रा बॉन्डेड। अब मैं बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलो एल्केन एटम्स। तो देखिएगा, अब मैं हेलोएरिन पे बात करता हूं, द टाइप्स ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन की बात करता हूं, हेलोएरिन्स। अब हेलोएरिन की बात करता हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोएरिन, हेलोजन एटम्स, एरिल हैलाइड are two types। अब मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोएरिन आर 2 टाइप्स, यानी हेलोजन परमाणु के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। हेलोजन परमाणु के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के होते हैं हेलोजन परमाणु के आधार पर, बेटा ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं, हेलोएरिन। कौन होते हैं, हेलोएरिन्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूट हैलाइड, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूट हैलाइड, और दूसरा होता है साइड चेन सब्स्टिट्यूट हैलाइड, साइड चेन सब्स्टिट्यूट हैलाइड। इट मीन्स, आप मतलब समझेंगे, इसे बोलते हैं नाभिकीय प्रतिस्थापन हैलाइड। क्या बोलते हैं, नाभिकीय प्रतिस्थापन हैलाइड। नाभिक प्रतिस्थापन हैलाइड, ठीक है साथियों। इसे बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन हैलाइड, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन हैलाइड, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन हैलाइड। अब आपको अब ये समझना है न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूट हैलाइड क्या होते हैं। एक सिंपल सी बात, यानी डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अगर हेलोजन एटम जुड़ा होता है, डायरेक्ट, यानी ये बेंजीन रिंग है और इससे हेलोजन जोड़ दूं मैं ऐसे करके, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूट हैलाइड। ये बेंजीन, ये कोई कार्बन और इस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूट हैलाइड। इट मीन समझ में आया होगा, यानी ये क्या है, बेंजीन है, और ये क्या है, आपकी एक कोई अलग कार्बन है और इस पे ये हेलोजन एटम जुड़ा है तीसरा, तो ये हो गया, ये कौन सा हो गया, यानी साइड चेन सब्स्टिट्यूट हैलाइड। अगर ये दोनों जुड़े हैं, दैट इज बेंजीन और दैट इज हेलोजन एटम्स, ये हो गया न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूट हैलाइड। आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप समझें, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूट हैलाइड क्या होते हैं। यानी मैंने अभी आपको बताया बेंजीन रिंग ये होती है, ये बेंजीन रिंग है। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है
तो उसे बोलते हैं न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूट हैलाइड। यानी व्हेन बेंजीन रिंग डायरेक्ट अटैच हैलोजन एटम्स इट्स कॉल न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूट हैलाइड। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूट हैलाइड, जैसा कि आप समझ रहे हो। अब ये न्यूक्लिक हैलाइड जो है आपको 3 जगह पर जुड़ा हो सकता है। कैसे कैसे? अब ये नाभिक रिंग मैंने बताया, यहाँ हैलोजन एटम जुड़ा है। अब हैलोजन एटम 3 तरीके से पोम पर जुड़ा हो सकता है, यानी 1 2 3, यानी पैरा पे जुड़ा हो सकता है, पैरा। ऑर्थो पे जुड़ा हो सकता है, ऑर्थो। और कहाँ जुड़ा हो सकता है? मेटा। इसके अलावा ये कहीं नहीं जुड़ सकता। ठीक है, तो हैलोजन एटम्स, अब तुम्हें पता चला न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूट हैलाइड क्या होते हैं। यानी ऐसे करके हमने क्या जोड़ा, यहाँ पे हैलोजन जोड़ दिया। कौन सा हैलोजन है भाई? पैरा हैलोजन है। और एक एग्जाम्पल इधर ले लिया हमने, यहाँ जोड़ दिया। ये कौन सा है? ऑर्थो। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। साइट यानी न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूट हैलाइड क्या होते हैं? बेंजीन रिंग डायरेक्ट अटैच हैलोजन एटम्स इट्स कॉल न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूट हैलाइड। अब हम बात करते हैं पार्श्व श्रृंखला सब्स्टिट्यूट हैलाइड क्या होते हैं। मैंने अभी बताया, ये आपकी बेंजीन रिंग, ये अदर कार्बन, ये हैलोजन। तो इस बेंजीन रिंग से ये कार्बन जोड़ दिया और यहाँ हैलोजन, तो ये कौन से साइड चेन सब्स्टिट्यूट हैलाइड। तो समझें, जैसे कि ये कार्बन है और ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग इससे जुड़ी हुई है और इस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसको बोलते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूट हैलाइड। यानी बेंजीन रिंग इनडायरेक्ट अटैच हैलोजन एटम्स, बेंजीन रिंग इनडायरेक्ट अटैच हैलोजन एटम्स, इट्स कॉल्ड साइड चेन सब्स्टिट्यूट हैलाइड। दैट इज क्लियर। इट मीन्स, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हो, द कंपाउंड इन विच the compounds in which halogen atoms is attached to side chain benzene ring, benzene ring are called side chain substitute halide। दैट इज क्लियर। तो हमें ये पता चला कि भाई साइड चेन सब्स्टिट्यूट हैलाइड क्या होते हैं, जब बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन से हैलोजन। अब ये जो हैं साथियों, ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? एक होता है वेंजल, एक होता है वेंजल, एक होता है वेंजो। तो अगर एक ही हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, समझेंगे जरा, ये कार्बन और इस पे एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं वेंजल हैलाइड। क्या बोलते हैं? वेंजल हैलाइड। अब दूसरी बात करूं मैं, अब ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं, इसे पता है क्या बोलते हैं? 2 हैलोजन जुड़े हों, इसे बोलते हैं वेंजल डाई हैलाइड। इसे वेंजिल्डीन भी बोल देते हैं, वेंजिल्डीन। क्या बोल देते हैं? वेंजिल्डीन। क्या बोलते हैं भाई? वेंजिल्डीन। जब तीनों ही हैलोजन जुड़े हों, CH3 अटैच टू बेंजीन रिंग, इस पे क्या जुड़ी है? बेंजीन रिंग, इसे क्या बोलते हैं? बेंजो। बड़े बूढ़े गाली देते हैं ना, बेंचो, ऐसे ही बेंजो, इसे बोलते हैं वेंजो ट्राई हैलाइड। क्या आपकी बात समझ में आई? यानी हमने बताया फर्दर द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएरिन आर 2 टाइप्स। नंबर 1 न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूट हैलाइड, दूसरा साइड चेन सब्स्टिट्यूट हैलाइड। साइड चेन जो है 3 टाइप्स के होते हैं, एक वेंजल होता है, एक वेंजल होता है, एक वेंजिल डाई हैलाइड होता है। वेंजिल, ये वेंजिल है साथियों, वेंजिल। ये होता है वेंजल, ये होता है वेंजो। ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझना है। ये साइड चेन है, ये डायरेक्ट अटैच है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसका नोमेनक्लेचर बताऊंगा आपको।
ठीक है, तो नोमेनक्लेचर पे डिस्कस करते हैं। हेलोएरिन की नोमेनक्लेचर की बात करते हैं अब हम। द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन आर टू टाइप्स। इसका नोमेनक्लेचर भी टू टाइप से होता है, एक कॉमन नेमिंग होती है और एक आईयूपीएसी नेमिंग होती है। आईयूपीएसी नेमिंग में हम 1 2 3 यूज करते हैं, यानी कौन से कार्बन पर कहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ है, और जो कॉमन नेमिंग होती है उसमें पैरा ऑर्थो मेटा यूज करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। क्या यूज करते हैं? पैरा ऑर्थो मेटा यूज करते हैं। तो अब आपको बात ये समझनी है, अब मैं नोमेनक्लेचर की बात करता हूँ। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरिन, हेलोएरिन, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरिन। अब हेलोएरिन का जो नोमेनक्लेचर, जैसे कोई नवजात शिशु होता है तो उसका नामांकरण होता है, तो ये नामांकरण है हेलोएल्केन का नामांकरण। हेलोएल्केन का नामांकरण, तो समझे। तो इसका नामांकरण जो होता है वो 2 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? 2। पहला होता है कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग साधारण नाम। दूसरी होती है आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग। यूज्ड 1 2 3 टोटल कार्बन 6। इसमें यूज करते हैं यूज्ड पोम, पैरा ऑर्थो मेटा। अब आप समझेंगे, जैसा कि मैंने एक रिंग बनाया, इसमें आप पैरा ऑर्थो मोटा यूज करेंगे और यहाँ Cl जुड़ा हुआ है। तो मैंने बताया था 1 2 3 पहला पैरा होगा और तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, ये भी बात बताई थी मैंने। तो इसका नाम होगा पैरा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम समझ में आया? पैरा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। अब हम इसको हटा के हेलोजन को मैं किसी दूसरी जगह जोड़ देता हूँ, यहाँ जोड़ देता हूँ, सपोज दैट Br जोड़ दिया। अब 1 2 3 पे मेटा, तो इसका नाम है मेटा ब्रोमोवेंजीन। क्लियर? और अगर हम इसको भी ना लिखकर अब हम एक और ले लेते हैं, यहाँ जोड़ दिया मैंने Vr और इधर जोड़ दिया मैंने CH3। तो मिथाइल बाद में आएगा, ब्रोमो पहले आएगा, तो पैरा ब्रोमो ऑर्थो मिथाइल बेंजीन। इस तरीके से जो नेमिंग होगी ये एकदम सिंपल नेमिंग है। इसको कॉमन नेमिंग बोलते हैं, यानी साधारण नाम में ऑर्थो पैरा मेटा यूज होगा। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग की। तो आईयूपीएसी नेमिंग को समझेंगे आप। सपोज आईयूपीएसी नेमिंग में हम 1 2 3 यूज करेंगे, तो समझेंगे ज़रा। Cl जोड़ दिया तो पहले पे जुड़ा है, हम बोलेंगे 1 क्लोरोबेंजीन। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दें, अब हम आपसे पूछें क्या नेम बनेगा? दूसरे पे जुड़ा हुआ है, टॉप से काउंटिंग हम टॉप से करेंगे 1 2 3, ठीक है, कंटिन्यू चलती रहेगी। इसे बोलेंगे भैया 2 क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? 2 क्लोरोबेंजीन। अगर हम ऐसे करके बनाए हैं आईयूपीएसी, यहाँ जोड़ दें CH3, इधर जोड़ दिया Vr, इधर जोड़ दिया Cl, तो हम जो भी नेमिंग लिखेंगे वो 1 2 3 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले ABCD के अल्फ़ाबेटिकल जो काउंटेबल होते हैं ABCD के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो 2 ब्रोमो, क्योंकि 1 2 3, 2 ब्रोमो 3 क्लोराइड 3 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। ये होगी आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, आई होप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका नेचर बताऊंगा और इसके प्रिपरेशन मेथड बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।